हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले ही कई सारे रूल्स दिया गया है। जैसे कि जहाँ पे भी एस्ट्रिक सिंबल दिया गया है उस पोर्शन को फिलअप करना मैंडेटरी है, और इस फॉर्म को आपको ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा। और आपको जहाँ पे भी सिग्नेचर करना होगा वो ब्लैक कलर के पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि कैसे आप बहुत ही आसान प्रोसेस से इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो पहले आपको यहाँ पे डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद ब्रांच नेम लिखना है। अगर ब्रांच नेम आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस बैंक के किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं। उसके बाद ब्रांच कोड आपको पता है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर आपको खाली रख देना है, जो कि बैंक के उसके लिए दिया गया है। उसके बाद अकाउंट टाइप में आपको नॉर्मल के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आपका उम्र अगर 18 साल से कम है तब आपको माइनर के ऊपर टिक कर देना है। और अगर स्मॉल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब आपको स्मॉल के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद अकाउंट टाइप में अगर आप नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब आपको न्यू के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आपका ऑलरेडी अगर अकाउंट मौजूद है और अगर अपडेट करना चाहते हैं तब यहाँ पे अपडेट के ऊपर आपको टिक कर देना है। सेंट्रल केवाईसी नंबर अगर आपके पास मौजूद है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। अगर आप इस बैंक का अगर स्टाफ है तब यहाँ पे आपको स्टाफ के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे पीएफ नंबर आपको लिख देना है, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपको वही नाम लिखना है जो नाम आपका आईडी प्रूफ में है। तो पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद मिडिल नेम आपको खाली रख देना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका मैरिटल स्टेटस, जैसे कि अगर आप मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्सी, तो जो भी आप है वो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद अगर आप अनमैरिड है तब यहाँ पे आपको फादर नेम या फिर मदर नेम के ऊपर टिक कर देना है। और यहाँ पे फादर नेम या फिर अगर आप चाहे तो मदर नेम लिख सकते हैं। और अगर आप मैरिड है यानी अगर आप शादीशुदा है तब यहाँ पे आपको स्पाउस के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप वुमेन है तब यहाँ पे आपको हस्बैंड का नाम लिखना है। और अगर मेन है तब यहाँ पे आपको वाइफ का नाम लिख देना है। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स यानी आपके फैमिली में कितना जन आपके ऊपर डिपेंड है वो यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इलिटरेट है यानी अगर आप शिक्षित नहीं है तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप शिक्षित है तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप शिक्षित अगर नहीं है और अगर आप यहाँ पे यस के ऊपर टिक करते हैं तब यहाँ पे आपको अपना कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख देना है, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप माइनर है यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से कम है तब यहाँ पे आपको गार्जियन का नाम लिखना है। और गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको लिखना है। और अगर आप माइनर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। नेशनलिटी में इंडियन के ऊपर आपको टिक कर देना है और कंट्री नेम में इंडिया लिख देना है। और सिटीजनशिप में आपको इंडियन लिख देना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है, यानी किस तरह का काम आप करते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप सर्विस करते हैं या फिर अगर आपका बिजनेस है या फिर अदर्स कुछ प्रोफेशन है तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आप किसी कंपनी में अगर जॉब करते हैं तब यहाँ पे आपको कंपनी का नाम लिख देना है और कंपनी में किस तरह का रोल है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। और अगर आप जॉब अगर नहीं करते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। नेचर ऑफ बिजनेस यानी अगर आप बिजनेस करते हैं तब किस तरह का बिजनेस करते हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है। और अगर आपका बिजनेस भी अगर नहीं है तब इसे भी आपको खाली रख देना है। एनुअल इनकम यानी सालाना आपका कितना इनकम है तो अप्रोक्स वो यहाँ पे लिख देना है। आपका नेट संपत्ति यानी कुल संपत्ति कितना है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको रिलीजन लिखना है, यानी किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। कैटेगरी, अगर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और अगर आप जनरल है तब जनरल के ऊपर आपको टिक कर देना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी अगर आपका किसी तरह का डिसेबिलिटी है तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। और किस तरह का डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आपका डिसेबिलिटी अगर नहीं है तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करना है, यानी आप कितना शिक्षित है उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। और अगर आप शिक्षित अगर नहीं है तब यहाँ पे आपको इलिटरेट के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद बताया गया कि अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोर्ट्स पर्सन है, यानी अगर आप डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर कनेक्टेड है तब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आप इनडायरेक्टली अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर कनेक्टेड है, अगर बिजनेस के थ्रू या फिर दूसरा कुछ कारण से अगर आप कनेक्टेड है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और अगर आप किसी भी तरह से अगर कनेक्टेड नहीं है तब यहाँ पे आपको नन के ऊपर टिक कर देना है।
उसके बाद बताया गया कि अगर आप इंडिया के अलावा अगर दूसरा किसी कंट्री में अगर टैक्स पे नहीं करते हैं, तब यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप इंडिया के अलावा दूसरा किसी कंट्री में अगर टैक्स पे करते हैं, तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर लिखना है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, इनकेस अगर आपके पास पैन कार्ड अगर नहीं है, तब आपको फॉर्म 60 जमा देना होगा। तो फॉर्म 60 को किस तरह से फिलअप करना होता है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद है, तब यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको वही नंबर लिखना है जो नंबर आप अकाउंट में देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद अगर आपका घर का या फिर ऑफिस का अगर कोई टेलीफोन नंबर है, तो वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन आपको देना है। जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड है, इसलिए मैंने आधार के ऊपर टिक कर दिया है और मेरा आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद जिस तरह की भी आइडेंटिटी प्रूफ आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, वो कहाँ से इश्यू होता है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि इस सिचुएशन में मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है, तो आधार कार्ड इश्यू होता है UIDAI से, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद इशू डेट और एक्सपायरी डेट आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। जैसे कि अगर आपका करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस या फिर अगर आपका ओवरसीज का एड्रेस है, तो वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस टाइप, यानी अगर आपका घर या फिर बिजनेस अगर दोनों एक ही जगह पे है, तब इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। अगर आप सिर्फ घर का एड्रेस देना चाहते हैं, तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अगर आप बिजनेस का एड्रेस देना चाहते हैं, तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे घर का एड्रेस देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि सिटी और विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और कंट्री नेम में आपको इंडिया लिख देना है। उसके बाद बताया गया कि अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम ही है, तब इसके ऊपर आपको टिक कर देना है और यहाँ पे आपको फिर से एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग है, तब यहाँ पे अगर आप चाहे तो वो एड्रेस अलग से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपका आईडी प्रूफ में जो एड्रेस है और आपने यहाँ पे जो एड्रेस लिखा है, अगर दोनों सेम है, तब इसे आपको खाली रख देना है। लेकिन अगर आपका आईडी प्रूफ में जो एड्रेस है और आप ऊपर जो एड्रेस लिखे हैं, अगर दोनों अगर अलग है, तब यहाँ पे आपको कोई एक डॉक्यूमेंट अलग से देना होगा। जैसे कि अगर आप चाहे तो यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, तो पहले आपको यहाँ पे टिक कर देना है और यहाँ पे आपको यूटिलिटी बिल का नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ब्लैक कलर के पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं, तब अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सिग्नेचर करना अगर जानते हैं, तब यहाँ पे थंब इम्प्रेशन देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है। प्लेस की जगह में अगर आप चाहे तो ब्रांच एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद बाकी जो पोर्शन दिया गया है, वो बैंक के उसके लिए दिया गया है, तो इस पोर्शन में आपको कुछ और फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है, तो इस पोर्शन को भी आपको खाली रख देना है, क्योंकि इसे भी बैंक के उसके लिए दिया गया है। टाइप ऑफ अकाउंट में अगर आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तब सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऊपर आपको टिक कर देना है। मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट अगर खुद ही यूज करना चाहते हैं, तब सेल्फ के ऊपर आपको टिक कर देना है। उसके बाद बताया गया कि सेविंग्स अकाउंट से किस तरह का सर्विस आप लेना चाहते हैं। तो पहले यहाँ पे डेबिट कार्ड के बारे में बताया गया है। तो अगर आप डेबिट कार्ड अगर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेंट में येस के ऊपर टिक कर देना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप किसी के साथ अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और अगर आप दूसरे व्यक्ति के लिए भी अगर डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं, तब सेकंड एप्लीकेंट में आपको येस के ऊपर टिक कर देना है। लेकिन अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और खुद के लिए डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं, तब यहाँ पे सिर्फ आपको फर्स्ट एप्लीकेंट में येस के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि डेबिट कार्ड के ऊपर कौन सा नाम आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो मेरा जो एक्चुअल नाम है, मैंने वही नाम यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है, वो जॉइंट अकाउंट के लिए दिया गया है। यानी अगर आप किसी के साथ अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं और दूसरे व्यक्ति के लिए भी अगर डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं, तब उनका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद बताया गया कि किस तरह का कार्ड आप लेना चाहते हैं, जैसे कि रुपे, वीजा और मास्टर कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रुपे कम्प्लीटली इंडियन कार्ड है और रुपे कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी बाकी कार्ड से कम है। तो अगर आप चाहे तो रुपे कार्ड ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं, तब येस के ऊपर आपको टिक कर देना है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग, SMS अलर्ट, फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग कार्ड सर्विस लेना चाहते हैं, तब येस के ऊपर आपको टिक कर देना है। अगर आप पासबुक लेना चाहते हैं, तब येस के ऊपर आपको टिक कर देना है। और अगर आप ये स्टेटमेंट जानना चाहते हैं, तब यहाँ पे आपको रिकॉर्ड के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद बाकी जो ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, ऑटो स्वीप और रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में, तो इसे आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है।
अगर आप फिक्स डिपॉजिट, ऑटो स्वीप या फिर रिकरिंग डिपॉजिट अगर ओपन करना चाहते हैं तभी आपको इसे फिलअप करना होगा, नहीं तो अकाउंट ओपनिंग के लिए इसे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। यहाँ पे नॉमिनेशन डिटेल्स के बारे में बताया गया है कि आपके सेविंग्स अकाउंट के लिए आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर खाली रख देना है। यहाँ पे आपको पहले अपना खुद का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम और ब्रांच एड्रेस लिखना है। उसके बाद बताया गया कि अगर आपका नॉमिनी का नाम अगर आप अपने पासबुक में अगर प्रिंट करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। टाइप ऑफ डिपॉजिट में आपको सेविंग्स अकाउंट लिख देना है और अकाउंट नंबर आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम लिखना है, यानी आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि इस सिचुएशन में मैंने जिन्हें नॉमिनी रखा है वो मेरा बड़ा भाई है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्डर ब्रदर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का एज लिखना है। उसके बाद बताया गया कि अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर है, यानी अगर आपका नॉमिनी का उम्र अगर 18 साल से कम है तब यहाँ पे आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, और अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। तो इस सिचुएशन में मैंने जिन्हें नॉमिनी रखा है वो माइनर नहीं है, तो मुझे इसे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर से यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर है तब यहाँ पे आपको किसी को विटनेस रखना होगा, तो इस सिचुएशन में मुझे इसे भी फिलअप नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप किसी माइनर को अगर नॉमिनी रख रहे हैं तब यहाँ पे आपको किसी को विटनेस रखना होगा। तो जैसे कि पहले आपको यहाँ पे विटनेस का नाम, विटनेस का एज और विटनेस का एड्रेस लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तब अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे थंब इम्प्रेशन देते हैं तब दो जन को आपको यहाँ पे विटनेस रखना होगा। तो पहले यहाँ पे विटनेस का नाम लिखना है, उसके बाद विटनेस का एड्रेस लिखना है, और जो विटनेस रहेगा उन्हें यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। ठीक इसी तरह से सेकंड विटनेस का कॉलम भी आपको फिलअप करना होगा। लेकिन अगर आप सिग्नेचर करना अगर जानते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। और इस पोर्शन को दिया गया है जॉइंट अकाउंट के लिए। तो अगर आप किसी के साथ अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा, और प्लेस के जगह में अगर आप चाहे तो ब्रांच एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से सिग्नेचर करना होगा, और अगर आप किसी के साथ अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है, प्लेस के जगह में अगर आप चाहे तो ब्रांच एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है, यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा, और अगर आप जॉइंट अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तब दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद बाकी जो पोर्शन दिया गया है वो बैंक के उसके लिए दिया गया है, यानी बाकी पोर्शन में आपको कुछ और फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। यहाँ पे कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, तो इसे एक बार आपको रीड कर लेना है, और नीचे यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। और अगर आप किसी के साथ अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आपको खाली रख देना है, जो कि बैंक के उसके लिए दिया गया है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है। यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड कई सारे रूल्स दिया गया है, तो इसे भी एक बार आपको रीड कर लेना है, और नीचे यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। और दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो जॉइंट अकाउंट के लिए दिया गया है, यानी अगर आप किसी के साथ अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब उन्हें यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। और लास्ट में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस फॉर्म के साथ आपके पास 2 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो रहना जरूरी है, और आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड या फिर कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास रहना जरूरी है। और अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड अगर नहीं है तब अगर आप चाहे तो फॉर्म 60 जमा दे सकते हैं। और अकाउंट ओपनिंग के लिए कितना अमाउंट लगेगा वो डिपेंड करता है कि किस तरह का अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अकाउंट ओपनिंग के लिए कितना अमाउंट लगेगा वो आप इस बैंक के किसी स्टेप से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।